जय मसीह की आप सबको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं अराउंड द ग्लोब से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं प्रेयर टीवी के ऊपर। हम आप तमाम तर बहन भाइयों को वेलकम कहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टाइम के लिए जो खुदावंद ने खूबसूरत टाइम दिया ताकि आज हम मिलकर खुदा की वर्शिप कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और खुदा के नाम को जलाल दे सके। आई बिलीव कि खुदावंद आज अपने नाम को जलाल देने के लिए जा रहा है। और आज मैं बहुत सारे काम आपके बदन के अंदर देख रहा हूं, आपकी जिंदगी के अंदर देख रहा हूं। इस खूबसूरत मॉर्निंग के द्वारा खुदा अपनी फेवर को हमारी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा। और आज जब खुदा हमारे साथ बात करेगा, हमारे साथ बोलेगा, आई बिलीव आप ये रिसीव करें, आप अपनी बरकत पाएंगे। क्योंकि जो मांगते हैं वो पाते हैं, जो ढूंढते हैं फाइंड करते हैं, उनको मिल जाता है। सो आज आपको परमेश्वर मिलने के लिए जा रहा है, यीशु अलमसीह प्रभु यीशु मिलने के लिए जा रहा है। और आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष को रिसीव करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर दूसरों को इनवाइट करना चाहते हैं, यू कैन इनवाइट अदर पीपल, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये संडे सर्विस के द्वारा आज मैं आपको 100% गारंटी देना चाहता हूं कि आप बरकत पाकर जाएंगे, आज आप आशीष पाकर जाएंगे। आज खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी कसरत के साथ काम करेगा और रूहुल कुद्स की कुदरत आपकी जिंदगी के अंदर उतरने के लिए जा रही है, आपके बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आज खुदा का रूह आज बड़ी कसरत के साथ आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और आप फेवर कर सकते हैं, इस ब्रॉडकास्ट को ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, इनवाइट करें फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को, और जितने भी बहन भाई है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आई जस्ट वांट टू वेलकम यू। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और बड़ी सहायता करे आपकी। आप जहां भी जाएं आप बरकत पाए, आप जहां भी बैठे हैं विश्वास से कहता हूं खुदा की बरकत रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। ओ दारा राजी आराजा यीशु मसीह के नाम से आज इस खूबसूरत मॉर्निंग के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। आज अब आप हम अपने आप को तेरे हजूर में झुका देते हैं। आसमानी पिता आज हमारी जरूरतों पर गौर कर, हमारी स्पिरिचुअल जरूरतों को पूरा कर ताकि हम आपके हजूर में बढ़ सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूं कि हमारी रूहानी जरूरतों के साथ साथ जिस्मानी जरूरतें भी पूरी करें ताकि हम आपके हजूर में बढ़ सके। और बहुत सारे लोग जो इस वक्त अराउंड द ग्लोब देख रहे हैं, इनकी जरूरतों को भी आज पूरा करना। आज इनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं, आज इनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होंगे। और विश्वास से कहता हूं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। और आज हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े थ्रू होंगे। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा आसमान खोलकर हमें बड़ी बरकत देगा और बरकतों से माला माल कर देगा। आज जब हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के मुंह की बातों को सुने, आज हमारी जिंदगियों के अंदर ब्रेक थ्रू आए। लेट मी ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप अपने ब्रेक थ्रू को रिसीव करें इन जीसस नेम, आमेन। सो आप शेयर कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को। इसके साथ साथ आज बड़ी खूबसूरत इबादत है, ये संडे सर्विस की इबादत जो आप देख रहे हैं अपने घरों के आप अंदर बैठे हैं, जिधर मर्जी आप मौजूद है। आई थिंक के खुदावंद हमारे दिल पर नजर करता है। खुदावंद हमारे कपड़ों पर, हमारी शख्सियत पर नजर नहीं करता, बल्कि खुदा हमारे दिल पर नजर करता है। इनसाइड खुदा हमें अंदर से देखता है कि हम खुदा के साथ कितना मुखलस है और हम किस तरह खुदा के साथ चल रहे हैं। डेफिनेटली जब आप अंदर से ठीक होंगे तो बाहर से भी आप ठीक होंगे। जैसा कि एक मैं मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं, जब आपका मैदा खराब होता है तो आपकी जुबान बता देती है कि आपका मैदा खराब है, आपका स्टमक खराब है, आपके अंदर कुछ गड़बड़ जा रही है। तो जुबान जैसे कि आपको बता देती है, इसी तरह जब आपका अंदर ठीक होगा तो आपका चेहरा बता देगा, आपका बाहर बता देगा कि आप
کہ زندگی کے اندر کیا مسئلہ جا رہا ہے, آپ کس پرابلم کے اندر پھنسے ہیں. سو آج آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں once again. I just want to welcome you once again. خداوند آپ کو بڑی برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ساتھ چلے. ہم ایک گیت گائیں گے, بڑا ہی خوبصورت گیت ہے, شکر یہوہ دا ہی کرو, کرو شکر یہوہ دا. داہی کرو کرو شکر یہوہ داہی کرو شکر یہوہ دا شکر کرو کسی ہوتا تیرا کرو کسی ہوتا تیرا شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ بے کم جو کرنا شکر کرو خوشیوں سے دا بڑے بڑے کم جو کرنا شکر کرو خوشیوں سے دا نالے جس نے نور بنائے رحمت ہے سدا جس نے ہے آسمان بنائے رحمت ہے سدا شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ دا شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ دا جس پانی پہ ترجیح رکھ شکر کرو خوشیوں سے دا جس پانی پہ ترجیح رکھ شکر کرو خوشیوں سے دا نالے جس Praise God! Hallelujah! نالے جس نے نور بنائے اے سدا شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ دا شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ دا Praise God. Let's worship together. دل دا پیرا سورج کردا راتی کردا چند عطا تارے چند ساتھی اے سدا تارے چند ساتھی رحمت اے سدا شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ دا کرو Praise God. ہمارے شکر اپنا ہاتھ کا سب دا جس پہل اٹھے مصر دے مارے شکر اپنا ہاتھ کا سب دا بڑے مصروں اسرائیل رحمت اے سدا بڑے مصروں اسرائیل
शुक्रिया होगा दाई करो करो शुक्रिया होगा शुक्रिया होगा दाई करो करो मुल्ज़म तो ही से करके इसराइल पार लगा जिस मुल्ज़म तो ही से करके इसराइल पार लगा मौज सने भरा सदा मौज सने भरा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा प्रेज सो इसी तरह खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए हम खुदा के जलाल में खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बड़ा फेवरेट ज़बूर है, शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। सो अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर में लेकर आए और आज अगर हम अपनी जिंदगी में अजायब काम देखना चाहते हैं, बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, बंधन तोड़वाना चाहते हैं तो हमें वर्शिप करनी चाहिए। यू कैन वर्शिप विद मी, आप मेरे साथ वर्शिप कर सकते हैं। और जो वर्शिप करता है, जो खुदा के नाम को जलाल देना चाहता है, आज डेफिनेटली वो खुदा के नाम को जलाल देगा अपनी जिंदगी के अंदर। आई जस्ट वांट टू वेलकम ईच वन ऑफ यू, जितने भी इस वक्त अराउंड द ग्लोब से देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है। डेफिनेटली हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपके लिए प्रेयर्स के अंदर जाएंगे। सो आप इससे पहले मेरे साथ बड़ा ही खूबसूरत गीत है, ये मैं नहीं कल्ला। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जेड़े कर दे बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। सिदरक मिसक अब्दुल जूनू बलदियत विच पाया। बलदियत विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। सिदरक मिसक अब्दुल जूनू बलदियत विच पाया। बलदियत विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। ओ अपने बंदे आदे रहता है नाल सदा। ओ अपने बंदे आदे रहता है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। ओ रावा शाला दरा बादिया
पलुस ते सलास भी देखो बिच जेल ते पाया हथा पैरा बिच बेड़िया रब देख ना पाया पलुस ते सलास नू देखो बिच जेल ते पाया हथा पैरा बिच बेड़िया रब देख ना पाया वो अपने बंदियां दे रहता है नाल सदा वो अपने बंदियां दे रहता है नाल सदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा Praise God! खुदावन की तारीफ हो खुदावन जिंदा है और खुदावन अपने वादे के मुताबिक बचता है ओ Praise God! Praise God! हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और इसी तरह आज हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे अब वो वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुने और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत मैं गाना चाहता हूँ एक बड़ा ही खूबसूरत गीत और इसके दौरान हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा की आवाज के लिए खुदा के कलाम के लिए क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को बदलता है और आज ये हम गाएंगे पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे और हालेलुया हमने डूबना है कंप्लीटली आज हमने खुदा की हजूरी में अपने आप को डुबाना है आई जस्ट वांट टू टेल यू एक नया काम आपकी स्पिरिट के अंदर रूनमा होने के लिए जा रहा है और मैं आपकी स्पिरिट के अंदर ये बात छोड़ कर जाऊंगा कि आप इस तरह ब्लेसिंग्स को रिसीव करें दरिया में हम डूब जाएंगे दरिया में हम डूब जाएंगे तो प्यार हमारा है दिलदार हमारा है तू प्यार हमारा है हम तुझ में खो जाएंगे दरिया में हम डूब जाएंगे दरिया में जीने का सलीका यीशु तूने सिखाया है जिंदगी का जाम यीशु तूने पिलाया है जीने का सलीका यीशु तूने सिखाया है जिंदगी का जाम यीशु तूने पिलाया है तूने पिलाया है दरिया में हम डूब जाएंगे दरिया में हम डूब जाएंगे तो प्यार हमारा है हम तुझ में खो जाएंगे तूने मेरे संगों पे मरहम लगाया तेरे लहू ने मुझे अपना बनाया है तूने मेरे संगों पे
मरहम लगाया है, तेरे लहू ने मुझे अपना बनाया है, अपना बनाया है। दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में हम डूब जाएंगे। तेरा कलाम यीशु तेरी जुबान बदले दिलों को क्या शीरी बयान। तेरा कलाम यीशु तेरी जुबान बदले दिलों को क्या शीरी बयान, शीरी बयान। दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में हम डूब जाएंगे। तुम प्यार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे। दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में। प्रेज गॉड। हम अपने आप को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे और आज हम दुआ करेंगे। जिंदा जलाली आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से आज अपने कलाम को हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर करें, ताकि जो भी आपकी मर्जी है वो हम अपनी जिंदगी में पॉइंट कर सके। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, आपने कहा कि तुम तजर्बा से जानो कि खुदा की मर्जी क्या है, यानी कि आपकी मर्जी क्या है। बिलीव कि आपकी मर्जी को हम जानने के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे ब्रेक थ्रू को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करेंगे। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं आपके बंदे के लिए, अपने बंदे को जोर देना, कुव्वत देना, ताकि आज जब वो आपकी आवाज को सुनाता है बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता करे। Amen, amen. Praise God. I just want to welcome my dear pastor, Pastor Kosar. वो आएंगे और खुदा के जिंदा कलाम को शेयर करेंगे। Praise God. Hallelujah. खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में जितने भी लोग बहन भाई जो है इस दुनिया में जो हमें देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्सा में, किसी भी मुल्क में जो वो रहते हैं, वो इंटरनेट के वसीला से जो है इस सर्विस में, प्रेयर सर्विस में हमारे दरम्यान जुड़े हुए हैं, उन सबको वेलकम कहता हूँ। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ कि खुदा आप सबको बरकत दे। आपने प्रस्तुत के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपकी ज़िंदगी में गला जलाली काम करे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा कलाम में से कि आपकी हैसियत क्या है, आप क्या हैं। हालेलुया। खुदा आपसे कितना प्यार करता है, खुदा आपको कैसा देखना चाहता है, खुदा आपको दलेरी देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। आए हम खुदा के कलाम में से आज देखेंगे कि हम क्या हैं। हम मसीही होने के नाते
जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारी हैसियत क्या है और हम कैसे बन जाते हैं। पहले हम क्या थे और फिर हम जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हमारी नई पैदाइश होती है, तो फिर हम क्या बन जाते हैं। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में हम देखेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन साधक शेर बबर की मान दलेर है। हालेलुया। आप मेरे साथ इस आयत को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कलाम में यूं मरकूम है, अगरचे शरीर का पीछा ना करे, कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन साधक शेर बबर की मान दलेर है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा कलाम में हमने देखा कि शरीर जो है जब रात को जा रहा होता है, अगर उसके पीछे जरा सी उसके कोई आवाज है तो वो डर जाता है, खौफ ज़दा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई शरीर का पीछा ना भी करे तो भी वो भागता है, लेकिन खुदा कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि लेकिन साधक शेर बबर की मान दलेर है। अब हम देखेंगे साधक शख्स वो कौन है। इमसाल की किताब के 28वां बाब की पहली आयत में हम दूसरे हिस्से में हम खुदा कलाम पे गौर करेंगे कि साधक जो है वो कौन शख्स है। साधक वो शख्स है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जो नए सिरे से पैदा होता है। जब कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने जो है निकोदेमुस को तालीम दी कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो शख्स यीशु मसीह की इस तालीम पर अमल करता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उसको अपना मालिक, उसको अपना आका मान लेता है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो फिर खुदा उसे क्या देता है, अपनी रास्तबाजी देता है। हालेलुया। अपनी रास्तबाजी देता है, क्योंकि कलाम में लिखा ईसाया नबी के सहीफे में कि हमारी रास्तबाजी गंदी तजी की मानत है। हम अपनी रास्तबाजी से कुछ नहीं कर सकते, खुदा के पास नहीं आ सकते, खुदा की उन बरकत को नहीं ले सकते। हम अपनी रास्तबाजी के सबब से नहीं उन बरकत को ले सकते, नहीं खुदा के उस ब्याह तक पहुंच सकते जब तक खुदा हमें अपनी रास्तबाजी ना दे। और वो रास्तबाजी हमें कैसे मिली? यीशु मसीह पर ईमान आने के वसीला से, उसके कामिल कफारे के वसीला से वो रास्तबाजी हमें मिली। और जब हम उसके कामिल कफारे की कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, उसके कामिल कफारे पर इत्काद रखते हैं, भरोसा करते हैं कि वो हमारी खातिर हुआ, उसे वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया, उसे हमारी खातिर दुख मुसीबतें सही, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, उसके हाथ पांव में कील ठोके गए। जब हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें नई जिंदगी देने के लिए, तो फिर खुदा हमें क्या करता है? हमें अपनी रास्तबाजी देता है। और वो रास्तबाजी हमें कैसे मिली? हमें अच्छे कामों की वजह से नहीं मिली, वो रास्तबाजी हमें मिली है यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। और मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहनों भाइयों, अब जहां भी इस दुनिया में जो है हमें देख रहे हैं, इस प्रेयर टीवी के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से जो है हमें देख रहे हैं, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूं कि आप क्या हैं। अगर आप मसीही हैं, अगर आपने नई पैदाइश ली है, तो आप क्या है? आप साधक हैं। Praise God. हालेलुया। खुदा आपको साधक देखता है, किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, उसके लहू के वसीला से जो हमारे ऊपर है। हालेलुया। उसके लहू के वसीला से खुदा हमें पाक देखता है, अपने बेटे की इबादत देखता है। हालेलुया। और यहाँ पे साधक से मुराद, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यहाँ पे साधक के बारे में आपको बताना चाहिए। साधक का मतलब यह नहीं कि हम कामिल हो गए हैं, हमें कोई नुक्स नहीं है, हमें कोई खामियां नहीं है। मेरे से जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमसे बहुत सी गलतियां होंगी, हमसे बहुत से जो है वो हमारी जिंदगी से बहुत से ऐसे काम होंगे जो
खुदा पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी जब हम खुदा के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके रास्ते में चल पड़े हैं, तो खुदा हमें कामिल ही देखता है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हमसे गलतियां कतई होती है, जब हम तौबा करते हैं, यीशु मसीह के आगे झुकते हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से कहते हैं, खुदा हमसे ये कमजोरी जो है वो सरजद हुई है, हमें मुआफ कर। जब हम मुआफी मांगते हैं तो खुदा फिर से हमें बहाल कर देता है। इसका मतलब है, साल का मतलब कि हम कामिल सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे सीतों, मेरे बहनों भाइयों, सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसी जात है जिसमें गुनाह नहीं है, जिसने बरबला इकरार किया, बरबला साबित किया कि कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे। कोई शख्स, कोई दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है। जितने भी लोग इस दुनिया में आए, बड़े बड़े अंबिया आए, उन्होंने नहीं कहा कि हम में गुनाह नहीं है। उन्होंने गुनाह किया, उनसे गलतियां हुई, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत, ऐसी जात है जिसमें कोई गुनाह नहीं। और इसका पिलातूस ने भी इसका कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं देखता, मैं इसमें कोई बदी नहीं पाता। फिर उस वक्त के लोग जो थे, जो यीशु मसीह को जो यीशु मसीह को जानते थे, उन्होंने कहा ये तो रास्तबाज शख्स है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सादक, जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमें खुदा की रास्तबाजी मिलती है। तो ये जो रास्तबाजी है हमें सादक बनाती है, हमें खुदा के पीछे चलने वाला बनाती है। हालेलुया। और इसलिए हम सादक ठहराए गए हैं, रास्तबाज ठहराए गए हैं यीशु मसीह के पर ईमान लाने के वसीला से। ये है वो रास्तबाजी जो हमें अपने कामों की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कामिल कफारे के वसीला से, उसके तमाम हुआ के कामिल कफारे के वसीला से हमें वो रास्तबाजी मिली। हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान आने के वसीला के यीशु खुदा का बेटा है, वो इस दुनिया में आया हमारी निजात के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी शिफा के लिए, हमारी हयात के लिए इस दुनिया में आया। मेरे सीसो, मेरे बहनों भाइयों, सादक ये खूबी है। फिर आगे हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि सादक जो है वो शेर बबर की मान दलेर है। हालेलुया। अब शेर बबर की मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेर बबर जो है वो इस दुनिया में जानवरों में सबसे ताकतवर जानवर है। अगर आपने जियोग्राफी चैनल देखा होगा, जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, बड़े बड़े, शेर से भी बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे हाथी, गैंडा, ये इस तरह के बहुत से बड़े बड़े जानवर, जराफा, ये बड़े बड़े जानवर हैं, ये शेर से बड़े हैं, लेकिन इनको दलेर नहीं कहा गया। अगर हमें तशबीह दी गई है, हमें जो है वो दलेरी का जो लक़ब दिया गया है, वो शेर के साथ जो है यीशु मसीह जो है वो भी यूदा का शेर बबर है, उसको भी कहा गया है। हमें शेर से इसलिए तशबीह दी गई कि शेर जो है वो जानवर में सबसे ताकतवर जानवर है। और जब आप देखते हैं कि जंगल में जब शेर का सामना किसी बड़े जानवर से हो जाता है, तो शेर जो है वो ऐसे सामने खड़ा हो जाता है, और वो नहीं डरता, वो नहीं घबराता। वो कहता है, उसकी नेचर देखें, क्यों उससे जो है हमें तशबीह दी गई है, एक रास्तबाज शख्स को, एक सादक शख्स को उसके साथ क्यों तशबीह दी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कहता है कि ये जो सामने जानवर खड़ा है, हाथी है, जो भी बड़ा जानवर खड़ा है, गैंडा है, जराफा है, जो भी खड़ा है बड़ा जानवर, वो कहता है ये मेरी खुराक है। हालेलुया। उसका वो खौफ नहीं करता कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझे मार डालेगा, नहीं, वो कहता है ये मेरी खुराक है। हालेलुया। आज हम खुदा कलाम में से देखेंगे कि खुदा जो है हमें दलेर देखना चाहता है, हमें मजबूत देखना चाहता है। हमें आज खुदा जो है हमें बताना चाहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, एक ईमानदार शख्स की हैसियत क्या है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें कौन सा आत्मा दिया गया है, हमें दलेरी का आत्मा दिया गया है, हमें खौफ का आत्मा नहीं दिया गया, हमें जो है वो डर का रूह नहीं दिया गया। हमें पाक रूह मिला है जो हमारे अंदर दलेरी पैदा करता है, हमें कुव्वत देता है, हमें जो है वो मजबूत बनाता है, हमें खुदा पे ईमान, अपने खुदा पे ईमान जो है वो बढ़ाता है। उसका पाक रूह है जो उसने हमें दिया, जो हमें दलेरी देता है। इसीलिए तो कलाम में लिखा है कि हमें दलेरी का आत्मा मिला है, हमें दलेरी का रूह मिला है। हालेलुया। अगर आप कलाम मुकद्दस में देखें तो वो लोग, वो शागिर्द
जो पहले बहुत कमजोर थे, लेकिन जब उनके अंदर खुदा का पाक रूह आया, जब खुदा उनके साथ आया, जब खुदा पाक रूह के वसीला से उनके साथ रहता, उनके साथ काम करता रहा, तो फिर वो शख्स जो है, वही लोग जो है वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं, वो दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, वो खौफजदा नहीं है, वो डरते नहीं है, वो कहते हैं कि हम खुदा की निस्बत दुनिया को क्यों खुश करने वाले नहीं मरेंगे, हमने जिंदा खुदा को खुश करना है जिसने हमारी खातिर जो है हमारी खातिर अपनी जान दी है, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आ गया, जिसने हमारा कफारा दिया, वो उस जिंदा खुदा की गवाही देता है दिलेरी के साथ। और वो दिलेरी उनके अंदर कैसे आई? यीशु मसीह पर ईमान आने के वसीला से जब पाक रूह उनकी जिंदगी में आया, उनके अंदर दिलेरी आ गई। हालेलुया। मेरे सीसो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या हैं। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह को शख्सी निजात देना आपने कबूल कर लिया है, अगर आपके सामने कोई बीमारी आ जाती है, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी से बड़ी आजमाइश आ जाती है, तो जो शख्स जो है वो इन आजमाइशों में जो है वो घबरा जाता है, इन आजमाइशों पे कायम नहीं रहता, गिर जाता है, तो मेरे सीसो उसको अभी तक पता नहीं कि वो कौन है, उसकी हैसियत क्या है। जो ईमानदार शख्स है, जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, वो कभी नहीं घबराएगा। वो कहेगा कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसकी जिंदगी में, तो वो कहेगा ये तो मेरी खुराक है। हालेलुया। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में हम शेर बबर जाए, जब उसके सामने बड़े से बड़ा जानवर आ जाता है, तो वो कहता है ये तो मेरी खुराक है। हालेलुया। मेरे से तो अगर कलाम मुकद्दस में आप गिनती की किताब उसका 13वां और 14वां बाब पढ़ेंगे, अगर आप घर जाके इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको ज़बानी आपको बता देता हूं कि जब बनी इसराइल जो थे मिस्र की गुलामी से निकले, मिस्र की गुलामी से खुदा उन्हें निकाल के ले आ रहा है, बहर कुलदम को 2 हिस्से कर दिया उसके आगे, जब वो वहां से निकाल के उस वादा की हुई सर जमीन पे लेके आ रहा है, तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू मुल्क कनान में 12 शिखास को भेज, 12 लोगों को भेज, कबीला के एक कबीला के मुताबिक 12 कबीलों के मुताबिक जो है वो 12 लोगों को भेज, 12 शिखास को भेज, 12 आदमियों को भेज, ताकि वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करे कि वो कैसा मुल्क है। हालेलुया। मेरे सीसो, मेरे बहनों भाइयों, जब 12 शख्सों को भेजा गया तो वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पे अच्छी से अच्छी चीजों को देखा, जहां दूध और नहरें बहती हैं, जिसका खुदा ने अपनी उम्मत, अपनी कौम इसराइल को वादा किया था देने का। तो जब वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने बड़ी बड़ी जो खूबसूरत फल देखे, वहां पे उन दरख्तों के फल देखे। फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, अगर आप इसको बगौर इसका मुताले करें घर में, तो गिनती की किताब उसका 13वां बाब उसके 14वें बाब का मुताले करें, तो वहां पे लिखा है कि उन्होंने वहां पे जो है उन लोगों को देखा जो वहां पे फंसे हुए थे, वो बड़े बहादुर लोग थे, वो बड़े जंगजू लोग थे, वो उनको भी उन्होंने देखा। जब वो वहां से आ रहे हैं, वहां के अच्छा फल जो है वो निशान के तौर पर वहां से लेके मूसा के पास पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि वो मुल्क जिसका खुदा ने हमें देने का वादा किया है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है जो खुदा हमें देना चाहता है। उन्होंने बताया कि वहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, दरिया बहते हैं। तो जब उन्होंने उनका हाल बताया, तो वहां पे उनके बीच में कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, जो मनफी सोच रखने वाले लोग होते हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये बात है कि वो वहां पे खूबसूरत मुल्क तो है, लेकिन वहां के लोग जो है वो बहुत जो है वो बहादुर है, वो बहुत कद आवर है, वो जंगजू कौम है, वो जब्बार है, वो अमालिकी है, जो दूसरी कौमों को खा जाते हैं। तो उन्होंने उनको लोगों को डराया, खौफजदा कर दिया। और जब उन्होंने ये गवाही सुनी इन लोगों की, 10 लोगों की, उनमें से जो 12 में से 10 लोग जो थे जिन्होंने नेगेटिव जो है बातें कही, लोगों को जो है वो खौफजदा हरासा कर दिया कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो जो है वो लोग क्या है, वो बड़े बहादुर है, हम तो उनके सामने ऐसे लोग होते थे जैसे टिड्डे। आप समझ रहे मेरी बात? हम अपनी हैसियत को कैसे देखते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं उन लोगों के सामने? अगर तुम्हारे पास सामने आ जाए तो हम अपने आप को
उन लोगों के सामने कैसे देखते हैं? उन्होंने अपने आप को जो है कमतर जाना। जब उनका खुदा जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल के लेके आ रहा था, उनका जोर, उनकी ताकत, उनकी पनाहगाह उनके साथ था। उन्हें तो चाहिए था कि वो ये कहते कि ये लोग जो है ये तो हमारे सामने कुछ नहीं है। उन्हें अच्छी खबर देते हैं। उनका ईमान ऐसा होना चाहिए था जो खुदा पे जो है जो उनको बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकाल के लेके आ रहा है, उनका तो ईमान ऐसा होना चाहिए था कि खुदा ने उनकी जिंदगी में ऐसे काम करे। तो बड़े ईमान से भरपूर होना चाहिए था, ईमान से भरे होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत खबर दी, अपने लोगों को डराया। लेकिन आज भी मेरे सी तो हमारे लोग जो है जो मसीह में तो चलते तो हैं, लेकिन उनका उस तरह का ईमान नहीं है जिस तरह का ईमान होना चाहिए। खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम भी करता है, उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े अजायबात भी करता है, लेकिन फिर भी वो जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो वो घबरा जाते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, अब हमें कौन बचाएगा। वो उस खुदा को भूल जाते हैं जो उनको पिछले माजी में उनके साथ बड़े बड़े काम करता रहा है और उनके साथ रहता है। क्या वो पहले जो उनको इतनी मुश्किल से निकाल के लेके आया है, क्या वो आगे उनकी हिफाजत नहीं करेगा? उनको तो इतना मजबूत होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत खबर दी, उन्हें डराया, खौफ सदा किया। और वो कौम जो है वो मूसा के खिलाफ बड़बड़ाने लगी कि तू हमें क्यों उस मुल्क से यहाँ पे ले गया, हमें मरवाने के लिए, हमें हलाक करने के लिए। वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा कितने जायबात देखने के बावजूद भी खुदा पर भरोसा नहीं किया। वो मूसा पे बड़बड़ाए, खुदा पे बड़बड़ाए कि खुदा हमें क्यों यहाँ पे नहीं है, वहाँ हम वापस ही अच्छे थे, वहां पे हम जो है अच्छी अच्छी खुराक खाते थे, जो है गोश्त खाते थे। उन्होंने खुदा को जो है खुदा की नाशुक्री की, उसके कामों के जो उसने उनकी जिंदगी में किए थे, नाशुक्रापन किया। आज भी लोग ऐसा करते हैं मेरे बहनों भाई। हालेलुया। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पॉजिटिव बातें बताई। उन्होंने कहा, जिनका नाम कालब और यशवा जो था, कालब और यशवा जो दो शख्स थे। पहले 10 लोगों ने क्या किया? नेगेटिव बातें बताई, नेगेटिव उनका खौफ पैदा कर दिया कि वो लोग जो बड़े बड़े बहादुर हैं, बड़े बड़े जोरावर हैं, वो तो हमसे जोरावर है, हम तो उनके ऐसे सामने ऐसे जैसे टिड्डे। उन्होंने अपने हसीर को नहीं जाना कि खुदा उनके साथ है, जिनके साथ खुदा है उनके आगे कोई से बड़ी प्रॉब्लम जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने गलत खबर दी। और यशवा और कालब ने कहा कि ऐ मेरे भाइयों, क्यों ऐसा करते हो? क्या वो खुदा जो हमें वहां से निकाल के लेके आया, जो हमें कुज़म के दरमियान से, उसके बीच में से, हमें गराव में से ऐसे निकाल के लाया जैसे मैदान में से, तो क्या हम उस खुदा की तहकीक करें? मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर खुदा, उन्होंने कहा कि अगर खुदा हमसे राजी है, अगर खुदा हमसे खुश है, तो ये लोग जो है, ये कौमें जो है, बड़ी बड़ी कौमें, जो बड़ी बड़ी कौमों के दरमियान से खुदा अपने जोरावर बाजू से हमें लेके आया, वो इनको भी, इनके सामने से भी हमें क्या करेगा? इनके सामने से भी हमें फतह बख्शेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि अगर खुदा हमसे राजी है, तो ये लोग जो बड़े बड़े जबार हैं, जो बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग हैं, ये तो हमारी खुराक है। यही लफाज जो है गिनती की किताब में, अगर आप कलाम मुकद्दस में देखें, गिनती की किताब में, तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता। अगर खुदा, यशवा और कालब ने कहा, अगर खुदा, गिनती की किताब उसका 14वां बाब उसकी 8वीं आयत, खुदा कलाम में से अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आपका खुदा का कलाम खोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना है वो कि तुम खुदाओं से बगावत ना करो, ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया कि शेर जो है, जब उसके सामने बड़े से बड़ा जानवर आ जाता है तो वो डरता नहीं, वो कहता है ये तो आज की मेरी खुराक है। और यही अल्फाज जो है एक ईमानदार शख्स, रास्तबाज शख्स जो है, यही अल्फाज के मुंह से निकल जाए। उन्होंने कहा कि अगर खुदा हमसे राजी है तो ये जो बड़ी बड़ी कौमें जिनसे तुम जो है वो डर रहे हो, ये तो हमारी खुराक है। हालेलुया।
आज हम अपने आप को कैसा देखते हैं मेरे बहनों भाई? आज हम कैसा अपने आप को देखते हैं? अगर खुदा के साथ हम चलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई आजमाइश आ जाती है, तो हमारा रवैया कैसा होता है? इन हालात में, इन मुश्किल हालात में हमारा एटीट्यूड क्या होता है? क्या हम खुदा पे बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं कि खुदा ये हमें ये मुसीबत जो हमारे सामने आ गई है, हम इसका क्या करेंगे, हम कैसे इसमें से निकलेंगे? क्या हम खुदा के साथ, क्या हम खुदा के उन बहुत कामों को भूल जाते हैं? क्या उन बहुत बड़े बड़े कामों को जो उसने हमारी जिंदगी में किए होते हैं, क्या हम उनको फरामोश कर देते हैं? मेरे चीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा पे आपका ईमान जो है, वो आपका ईमान जो है, उसका उस पे खुदा पे आपका इत्तेकाद जो है वो मजबूत होना चाहिए कि जो खुदा, क्योंकि कलाम में लिखा है हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो बदलता नहीं है। वो खुदा जो पहले हमारे साथ था, क्या वो हमें छोड़ देगा? नहीं मेरे सीसो, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने कलाम में फरमाया है कि तेरी माँ तुझे छोड़ देगी, तेरे बहन भाई तुझे छोड़ देंगे, तेरे नातेदार तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा कफारा दिया है, मैंने तेरी शबी को अपने हाथों में खोद रखा है, मैं हर वक्त तुझे देखता रहता हूँ। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आज खुदा क्या आपको छोड़ता है? वो तो आप पे नजर रखता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की उसकी निगाह में है, रास्तबाज सादक जो है उसकी निगाह में है, और रास्तबाज की दुआ पे उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि ये तो हमारी खुराक है। आज जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, हम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं करते, बल्कि इब्लीस की उन बातों पे नजर करते हैं जो हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। वो कहता है अब तुम्हारा क्या बनेगा? हम इब्लीस को जो है अपना दिल दे देते हैं, इब्लीस पे जो है इब्लीस की सोचों को अपनी सोच बना लेते हैं, जो कमजोरी की सोच है, जो हमें गिराना चाहता है, जो हमें कमजोर करता है। जब हम इब्लीस की बातों पे गौर करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के वादों पे, खुदा के कलाम पे तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, तो फिर हम मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया। और यही बात हम खुदा कलाम में से सीखते हैं कि रास्तबाज है, जो सादिक शख्स है, वो शेर बबर की मां दलेर है। हालेलुया। उसके सामने चाहे कोई भी बड़े से बड़ी तूफान आ जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ आ जाए, वो कभी नहीं घबराएगा। वो कहेगा ये तो मेरी खुराक है। क्यों? वो कहता है क्योंकि उसका तवक्कुल, उसका भरोसा अपने खुदा पे है। हालेलुया। अपने जिंदा खुदा पे उसका तवक्कुल है। और जिसको कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदा पे है, जो खुदा पे तवक्कुल करता है वो मुबारक है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या हैं। आप यीशु मसीह को जब अपनी जिंदगी का शख्सी निजात कबूल करते हैं तो आपको वो रास्तबाजी मिल जाती है, खुदा की रास्तबाजी मिल जाती है जो हमारे अंदर रहती है। और खुदा की रास्तबाजी जो है वो हमें मजबूत बनाती है, हमें दलेर बनाती है। अगर हम रास्तबाज है तो रास्तबाजी हमें दलेरी, हमारे अंदर दलेरी पैदा करती है। हालेलुया। जब हम अपने आप को रास्तबाज कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस करते हैं, देखते हैं, अपने अंदर पाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का पाक रूह, खुदा अपने पाक रूह के वसीला से जो है हमारे अंदर सकूनत करता है, हमारे अंदर रहता है। जब हमारे अंदर खुदा रहता है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन तमाम आफात पे जो है वो कुदरत रखता है, वो हमारे साथ है। जब हम ऐसा ईमान रखेंगे, जब हम ऐसा इत्तेकाद रखेंगे, तो फिर हमारे अंदर दलेरी आएगी कि ये सब सारी चीजें जो मुश्किलात जो है, ये हालात जो है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस दुनिया में ये आफते जो आई है, ये कोरोना वायरस जो है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप खुदा में हैं, खुदा की रास्तबाजी आपके अंदर है, और खुदा की रास्तबाजी आपको दलेर बनाती है, आपको मजबूत बनाती है, आपको खुदा में कायम कर रखती है। हालेलुया। खुदा आपको मजबूत देखना चाहता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में ऐसे लोगों को देखते हैं, वो लोग जो बहुत कमजोर लोग जो थे, वही लोग जिन्होंने जब यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को पहचान लिया, वही यीशु मसीह की गवाही दलेरी के साथ देते हो। अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते, वो मौत की परवाह नहीं करते,
وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے جس نے ہمیں دی ہے یہ اس کی امانت ہے, ہم نے اس کے نام کی گواہی دے دی. ہمیں انسانوں کو خوش نہیں کرنا, ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے. وہ لوگ جو تھے وہ دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی گواہی دیتے رہے, یسوع مسیح کا پرچار کرتے رہے, اس کے کلام کو جو ہے کونے تک پہنچاتے رہے. آج خدا ہمارے اندر یہ دلیری دیتا ہے, اپنا پاک روح کے وسیلے سے ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم دنیا کی انتہا تک اس کے کلام کو لے کے جائیں, اسے انہیں بتائیں کہ خدا جو ہے وہ ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ غالب آیا ہے, اس نے ابلیس کی قوتوں پہ غلبہ پایا ہے, اس نے تمام بیماریوں پہ فتح پائی ہے, اس نے تمام ابلیس کی قوتوں پہ فتح پائی ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے, جب اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے میرے عزیزو. جب ہم ایسا ایٹیچیوڈ رکھیں گے, جب آپ اپنے خدا کو جان جائیں گے, جب آپ اپنے خدا کو پہچان جائیں گے تو ہم وہ کام کریں. کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو پہچاننے والے جو ہے وہ ایسے کام کر دکھائیں گے جو ناممکن کام ہے وہ کر دکھائیں گے, جو انسان نہیں کر سکتا. جو خدا کو پہچانتے ہیں وہ ایسے کام کر دکھائیں گے. ہاللیلویہ. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سورما جو لوگ ہوئے ہیں, پالوس رسول جیسے, پطرس جیسے لوگ جو ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے خدا کے خادمین ہوئے ہیں, جنہوں نے خدا کو جان لیا, خدا کو پہچان لیا, اور ان کی زندگیوں سے خدا نے ایسے ایسے کام جو ہے ان کے وسیلہ سے کروائے, اپنی گواہیاں دی, اور آج ان کا نام جو ہے ہم دیکھتے ہیں. ان کے نام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جڑے ہونے کے سبب سے جو ہے ان کی زندگیوں میں خدا نے کیسے کیسے کام کیا, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی گواہی ہے. ہاللیلویہ. خدا آج ہمیں دلیر دیکھنا چاہتا ہے. خدا آج ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. ہم شیر بابر کی مان دلیر ہیں, ہمیں کمزور نہیں ہیں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں. کیوں خدا کہتا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں؟ کیونکہ وہ خدا اس لیے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس کی راز بازی ہمارے اندر آ گئی ہے. اب میں کمزور نہ رہا, اب میں کمزور نہیں ہوں, کیونکہ میرے اندر خدا کا پاک روح رہتا ہے, میرے اندر خدا رہتا ہے جو مجھے زور بخشتا ہے, جو مجھے طاقت بخشتا ہے, جو مجھے طاقت دیتا ہے. اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویہ. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یہ ہمارا جو ہے بھروسہ ہونا چاہیے, ہمارا توکل یہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے, ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اندر رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں. ہاللیلویہ. یہ آفتیں, یہ وبائیں, یہ مشکلات, یہ پریشانیاں, یہ حالات ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے. ہاللیلویہ. یہ تلوار, یہ کار, یہ وبا, یہ جو حالات ہیں, یہ جو مہنگائی ہے, یہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی میرے عزیزو. اسی سے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ مجھے یسوع کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ کیا یہ حکومتیں یا کیا یہ اختیار والے ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ قوتیں جو ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں, جو ہمیں ڈراتی ہیں, ہمیں خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم خدا سے دور ہو جائیں؟ لیکن میرے عزیزو, جس کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, جسے خدا نے چن لیا ہے, وہ کبھی جو خدا کو جان جاتا ہے, جو خدا کو پہچان جاتا ہے کہ خدا نے میری زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ لے کے آ گیا, خدا مجھے دنیا کے کونے کونے میں استعمال کر رہا ہے. جب ہم یہ بات کو جان جاتے ہیں کہ یہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے, یہ خدا ہی ہے جو یہ ناممکن کام کو ممکن بناتا ہے. ہاللیلویہ. جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں, کیا ہم انسان ہونے کے ناطے ایسا نہیں کرتے؟ یہ کون سی ایسی ہستی ہے, یہ کون سی ایسی طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو ہمارے اندر رہتی ہے, پاک روح کی طاقت ہے جو ہمیں دلیری دیتی ہے, تبھی ہم وہ کام کر پاتے ہیں جو خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے. ہم دلیری کے ساتھ کلام پر سناتے ہیں, ہم دلیری کے ساتھ کے نام کی گواہی دیتے ہیں, یسوع نام کی گواہی دیتے ہیں, کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر انسانوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا اس کے وسیلہ سے ہم نے چاہا. ہاللیلویہ. یہ خدا کی دلیری ہے میرے عزیزو. خدا ہمیں دلیری دیتا ہے, خدا ہمیں بولنا سکھاتا ہے. اس لیے تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بہن بھائی, آپ جہاں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, کسی بھی ملک میں ہیں, جو اس پریئر ٹی وی کے وسیلہ سے آج میری آواز کو سن رہے ہیں, میرے عزیزو, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ شیر ببر کی مان دلیر ہیں. ہاللیلویہ. آج میں آپ کو بتانا, آپ پہ جو ہے وہ اس بات کو جو ریویل کرنا چاہتا ہوں, آپ کو اس بات کا جو ہے وہ اس بات کے لیے آپ کو اکسانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا میں مضبوط دلیر ہیں. آپ کے سامنے کوئی بدی کی طاقت, اگر ہم خدا کی راست بازی
में बसे हुए हैं, खुदा की रास्तबाजी में चल रहे हैं, तो कोई भी मुसीबत परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुदा की रास्तबाजी हमें दलेरी देती। हालेलुया। इस बात को आज आप याद रखें, समझें, कलाम मुकद्दस को समझें कि आप क्या हैं, आप शेर बब्बर की मान दलेर। हालेलुया। और खुदा आपको दलेर दिख रहे थे। खुदा बुज़लों को पसंद नहीं करता, खुदा दलेर लोगों को पसंद करता है, जो उसे जान जाते हैं, उसे पहचान जाते हैं, और वही दुनिया में ऐसे बड़े बड़े काम, नामुमकिन काम करेंगे जो खुदा की दलेरी में, जो खुदा की कुव्वत में, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत है, वही खुदा के बड़े बड़े काम देखेंगे, वही काम खुदा के काम को करेंगे जो दलेरी के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शेर बब्बर की मान दलेर। हालेलुया। आज मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आपकी हैसियत क्या है। आप अपने आप को समझें, आप अपने आप को जाने, आप कमजोर नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, आपकी जिंदगी में इब्लीस का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। अगर आप अपनी रास्तबाजी को, जो खुदा की रास्तबाजी आपके अंदर बसी हुई है, आप उसको पहचानते हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं, आप दलेर हैं। हालेलुया। और यही रास्तबाजी जो है वो आपको दलेर बनाते हैं। जैसे यीशु अलैहि ने ईमान के साथ कहा कि अगर खुदा हमसे राजी है, अगर खुदा जो हमें बैरकुल्ज़म के अंदर से निकाल के लेके आया, बैरकुल्ज़म को 2 हिस्से निकाल करके वहां से हमें लेके आया, बड़ी बड़ी कौमों को, बड़े बड़े जो जोरावर लोग जो थे, कौमें थी, उनको हमारे सामने से खुदा ने ज़ेर किया। वही खुदा जो हमारे वहां से हमें लेके आया, वही आगे भी हमें इन कौमों के दरमियान से जो जिनसे तुम खौफ ज़दा, वही इन तमाम कौमों के आगे से आपको फतह बख्शेगा। हालेलुया। और आज मैं मेरे अज़ीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात है, तो मत डरें, मत घबराएं, मत परेशान हो। खुदा आपके साथ है, उसकी दलेरी आपके अंदर है, उसका पाक रूह आपके अंदर है, उसकी कुव्वत आपके अंदर है, उसकी सामर्थ आपके अंदर है, उसका फजल आप पे है। वो आपको इन तमाम मुश्किलात पे गालिब आने की ताकत देगा। फकत आपको मजबूत होना है, फकत आपको दलेर होना है, फकत आपको खुदा पे भरोसा करना है, खुदा पे ईमान रखना है, उसके कलाम पर भरोसा करना है कि खुदा हमारे साथ है, जो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। आए मेरे सिर पे सर को खुदा की पाक हजूरी में झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। रीपा का सारा बाबा खोरा बाबा बस कला कतरा बखोरा रपा सा कला कतरा खशा लखैया बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू खुदा पाक तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा पाक तेरा शुक्र, खुदा पाक तेरा शुक्र हो। खुदा तूने मुझे अपना कलाम दिया, खुदा अपनी दलेरी मुझे दी, खुदा और खुदा तूने ये मकाशफा मुझे दिया है, खुदा जो मैंने तेरे लोगों तक पहुंचा दिया कि खुदा हम कमजोर नहीं है, हम बुज़दिल नहीं है, हमें कमजोरी का आत्मा नहीं मिला, हमें कमजोरी का रूह नहीं मिला, हमें दहशत का रूह नहीं मिला, हमें खौफ का रूह नहीं मिला, हमें कुदरत का, मोहब्बत का, तरबियत का रूह मिला है। जो हमारे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में। हालेलुया। रीपा का सला खतला खला बाबा। मेरे प्यारे खुदा, मैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना है, जो खुदा तूने अपने पाक रूह के वसीला से खुदा मुझे दिया है। खुदा मैं इस मकाशफे को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया कि खुदा सादिक शेर बब्बर की मां दलेर है। मेरे वो बहन भाई खुदा जिन्होंने तुझे कबूल किया है, खुदा जो दुनिया में किसी भी हिस्सा में है, खुदा ये दलेरी उनकी जिंदगी में आ जाए, वो अपनी पहचान को जाने कि उनकी पहचान मसीह में क्या है, वो कमजोर नहीं, वो दलेर है। हालेलुया। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा जितने लोग भी खुदा आज दुनिया में खुदा परेशान है, मुसीबत में, परेशानी में, खुदा आज ये कलाम उनको रहा करे, खुदा उनको रहाई दे, उनको खुदा छुटकारा दे, खुदा उनकी रहनुमाई करे, उन्हें नजात दे, खुदा इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सोचों से, इन तमाम मनफी सोचों से जो इब्लीस के दिलों में ढालता है, खौफ की तासीर है यीशु मसीह के नाम से खुदा इस जिंदगी से चाहते रहे खुदा और तेरे पाक कुव्वत इनकी जिंदगी में काम करे, खुदा तेरी दलेरी का रूह इनके अंदर काम करे, ताकि ये अपने आप को जान सके कि ये खुदा में क्या है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तमाम बहन भाई को बरकत दे। खुदा प्रेयर टीवी के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जिसके वसीला से खुदा आज मुझे तूने ये मौका दिया, खुदा के खादम पास्टर डैनियल के तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा जिनके वसीला से खुदा आज प्रेयर टीवी के वसीला से बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं, खुदा बरकत पा रहे हैं, ब्लेसिंग को ले रहे हैं, खुदा
اے خدا خدا اس پریئر ٹی وی کو خدا خدا اور بڑا برکت دے خدا خدا، اے زمین کی انتہا تک خدا خدا اس خدا خدا چینل کے وسیلے پریئر چینل کے وسیلہ سے خدا خدا تیری برکات تیرے لوگ پر ٹرانسفر ہو خدا، جہاں جہاں پہ بھی خدا تیرے لوگ خدا 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 سے خدا سروس میں شریک ہے، پریئر سرو میں شریک ہے خدا، دعائیا بات میں شریک ہے خدا خدا، ان سب پہ خدا تیری برکت ٹھہرتا ہے خدا خدا، تیرا مسا ان کی زندگی پہ ٹھہر جائے، دلیری کی آتما ان پہ ٹھہر جائے خدا خدا، یہ دلی کا مکاشفہ ان کی زندگیوں میں نقش ہو جائے خدا خدا، اور وہ دلیری کے ساتھ ان تمام خدا مصیبتوں کا مقابلہ، آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے کہ زندہ خدا میرے ساتھ خدا، میں تیرے خادم کے لاتے ان کے لیے بلیسنگ چاہتا ہوں، بلیسنگ چاہتا ہوں، رہائی آزاد کر، یہ دعا تیرے بڑی یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، خدا آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ اے میرے عزیزو، آئے ہم آج اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ خدا کے بندہ نے ہمیں کلام سنایا ہے، یہ ہماری زندگیوں پر اثر کرے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جو بیماری ہے، کرونا وائرس جیسی بیماریاں ہیں، اس سے بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں ان بیماریوں سے نجات دلائے گا، اور اس کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اب اے ہمارے باپ کا خدا کی سکھائی ہوئی دعا کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک نہ جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح تمہارے قرضوں کو معاف کرتا ہے ہمارے قرضوں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، بلکہ بادشاہی کی قدرت جان اب ہمارے پاپا کا پاس۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت تمام روح زمین کے ایماندار کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ خداوند اپنے چہرے کا نور آپ پہ چمکائے، خداوند اپنا چہرہ آپ پہ جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ سب کو برکت دے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اس کی سلامتی، اس کا فضل، اس کا رحم، اس کا طرز سدا آپ کے ساتھ رہے، اس کی محبت سدا آپ کو سنبھالے رکھے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام میں آمین۔